हेलो दोस्तों, क्या आप रेलवे ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी की तैयारी करते हैं? तो देखिए, रेलवे में क्या है, साइंस का काफी ज्यादा रोल है। यदि आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। और साइंस में भी फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टिश्यू भी दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक होता है ह्यूमन टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। तो ह्यूमन टिश्यू से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है। पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, फिर मेरिस्मेटिक भी होता है 3 टाइप का। एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, एक होता है इंट्राकैलरी, और एक होता है लिटरल मेरिस्मेटिक। तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे, मतलब एग्जाम में आता है तो हड़बड़ाहट में हम लोग गलत क्वेश्चन, गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, चीजों को रिलेट करके समझेंगे। और आगे से मतलब कि जो अभी ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। तो देखिए, टिश्यू होता क्या है? जो टिश्यू होता है वो एक प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। यानी कि जो समान कोशिकाओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। तो देखिए, प्लांट टिश्यू भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है मेरिस्मेटिक और एक होता है परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, जिसको हिंदी में भी द्योतक उत्तक बोलते हैं, और परमानेंट को अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइए पढ़ते हैं सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो देखिए, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, पौधों में ग्रोथ इसी उत्तक के कारण होती है। यानी कि जो पौधे बढ़ते हैं तो उनमें जो ग्रोथ होती है पौधों में, वो किसके कारण होती है? मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होती है। इन उत्तकों की सेल में विभाजन तेजी से होता है। यानी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसका जो सेल डिवीजन है वो काफी तेजी से होता है। तो सेल डिवीजन होगा तेजी से, तभी वो क्या करेगा, पौधा ग्रो करेगा और बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरिस्मेटिक में क्या हो जाएगा, पौधों में ग्रोथ इसी उत्तक के कारण होती है, और इन उत्तकों की सेल में विभाजन तेजी से होता है। तो दोस्तों, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, शीर्ष बीजोत्तक, और एक होता है लिटरल मेरिस्मेटिक, पार्श्व बीजोत्तक, और एक होता है अंतर्वेशी बीजोत्तक, इसे बोलते हैं इंट्राकैलरी मेरिस्मेटिक। तो देखिए, यहाँ पे मेरिस्मेटिक कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शीर्ष बीजोत्तक। जो शीर्ष बीजोत्तक होता है, ये पौधों में क्या बढ़ाता है? लंबाई। क्या बढ़ाता है? लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, जैसे आप आम का पेड़ देखेंगे, जो छोटा पौधा होता है आम का, तो पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे उसमें से पत्तियां निकलती है बहुत सारी, फिर ऐसे करके बढ़ता है, और फिर यहाँ जाके ऐसे पत्तियां निकलती है। तो ये जो लंबाई बढ़ रही है, किस उत्तक के कारण बढ़ रही है? शीर्ष बीजोत्तक के कारण। किसके कारण बढ़ रही है? शीर्ष बीजोत्तक के कारण। तने और जड़ के बढ़ते सिरों को मिलता है। शीर्ष बीजोत्तक कहाँ मिलता है? तने और जड़ के बढ़ते सिरों को मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जड़ है इसकी, तो ये तने पे और जड़ के जो बढ़ता सिरा हुआ है वहां पे मिलेगा, ये तना पर भी मिलेगा। और तने और जड़ की लंबाई इसी उत्तक से बढ़ती है। जो तना और जड़ की लंबाई होती है किसके कारण बढ़ती है? शीर्ष बीजोत्तक के कारण। देखिए, हम लोग याद इसको कैसे करें, जैसे शीर्ष से मतलब ये हो गया, क्या बढ़ेगा इसकी लंबाई? क्या बढ़ेगी? लंबाई। शीर्ष बीजोत्तक का मतलब क्या हो जाएगा कि पौधों में क्या बढ़ाएगा? लंबाई। एग्जाम में आएगा कि शीर्ष बीजोत्तक से पौधों में क्या होता है, तो लंबाई बढ़ती है। अब आइए पढ़ते हैं पार्श्व बीजोत्तक। पार्श्व का मतलब ये हो जाता है, क्या होता है? लिटरल, लिटरल या कर्व्ड। तो देखिए, पौधों की चौड़ाई बढ़ती है। क्या होती है? पौधों की चौड़ाई बढ़ती है, तने और जड़ के गोलाकार भागों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, तो देखेंगे तो आप जब वो छोटा रहता है तो ऐसा होता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो इतना मोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्श्व बीजोत्तक में ये पौधों की क्या बढ़ाता है? चौड़ाई। क्या बढ़ाता है? चौड़ाई। तने और जड़ के गोलाकार भागों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है पार्श्व बीजोत्तक, लिटरल मेरिस्मेटिक। यानी जो पार्श्व रहेगा वो क्या बढ़ेगा? चौड़ाई। क्या बढ़ेगा? चौड़ाई। अब आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, अंतर्वेशी, इंट्राकैलरी। क्या पढ़ते हैं? इंट्राकैलरी जो होता है टिश्यू। तो यहाँ देखिए क्या करता है, 2 पत्तियों के बीच की लंबाई बढ़ाता है। कौन? अंतर्वेशी। 2 पत्तियों से मतलब समझिए, जैसे देखिए, जैसे आप गांव में देखते होंगे जो ग्रास होती है, या जिसको दूब बोलते हैं, तो ऐसे जाती है वो, और ऐसे निकलता है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से जाएगी, फिर ऐसे, ऐसे निकलेगा दूब, ऐसे ऐसे पत्तियां निकलती रहती हैं, ऐसे ऐसे। और इसका जो जड़ होती है काफी मतलब नीचे, काफी नीचे मतलब नहीं रहती है, मतलब ये कितना भी इसको काटेंगे ये हो जाया करती है। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 पत्तियों के बीच की लंबाई कौन बढ़ाता है? इंट्राकैलरी। तो देखिए, जो 2 पत्तियां हैं, एक पत्ती ये हो गई और एक पत्ती ये हो गई, तो इसके बीच की जो लंबाई कौन बढ़ाता है? इंट्राकैलरी टिश्यू। कौन? इंट्राकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू बढ़ाता है। इसके बीचों बीच की लंबाई है, कौन बढ़ाता है? इंट्राकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास। या इसको मतलब यहाँ पे हम लोग क्या इसको दूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूब। कितना और काटेंगे इसको, ये मतलब फिर से क्या होती है, इसमें से पत्तियां निकल जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, तने के गांठों के बीच पाया जाता है। तो यानी कि ये जो तना है, इसके जो ये 2 गांठ, जैसे यहाँ पे निकला तो एक यहाँ पे गांठ हो जाएगा और एक यहाँ पे गांठ हो जाएगा, तो इसके बीच में जो पाया जाता है, आप देखेंगे उसको जब ऐसे पत्तियों को ऐसे हटाएंगे ना, तो बीच में छोटा छोटा गांठ जैसा रहता है। तो ये जो 2 गांठों के बीच की जो लंबाई कौन बढ़ाता है?
इंट्रा कैलोरी। या आप गन्ने का ले लीजिए, गन्ने का जो पौधा होता है उसमें आप देखेंगे तो ऐसे गांठें होती हैं, तो ये जो बीज की लंबाई बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? इंट्रा कैलोरी। कौन बढ़ाता है? इंट्रा कैलोरी। तो दोस्तों ये था मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप का था? तीन टाइप का था। एक था शीर्ष बीजोत्तक, ये क्या करता है? पौधों की लंबाई बढ़ाता है। एक लिटरल मेरिस्मेटिक होता है, ये क्या करता है? पौधों की चौड़ाई बढ़ाता है। और जो अंतर्वेशी या इंट्रा कैलोरी होता है, ये क्या करता है? दो पत्तियों या दो गांठों के बीच की क्या बढ़ाता है? लंबाई बढ़ाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट। क्या पढ़ते हैं? परमानेंट। अब यहाँ देखिए परमानेंट जो टिश्यू होता है इसमें सेल की विभाजन क्षमता में कमी होती है। परमानेंट टिश्यू की सेल की विभाजन क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। यानी कि इसका जो सेल डिवीजन है वो काफी धीमा होता है, काफी धीमा। जैसे मान लीजिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, यही टिश्यू जब पुराना हो जाता है और इसकी सेल्स में क्या होता है? विभाजन रुक जाता है, तो क्या बन जाती है? परमानेंट। क्या बन जाती है? परमानेंट। अब परमानेंट टिश्यू का कार्य क्या होता है? तो जो परमानेंट टिश्यू होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल होता है ये भी तीन टाइप का होता है और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है सिंपल। सिंपल में पहला क्या है? पैरेनकाइमा। क्या है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है? भोजन का संग्रह। पैरेनकाइमा क्या करता है? भोजन का संग्रह। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए पैरेन से मतलब हो जाएगा प्रिंस। क्या हो जाएगा? प्रिंस। प्रिंस किसको कहते हैं? राजकुमार। किसको? राजकुमार। तो जो प्रिंस होगा उसके पास भोजन का संग्रह होगा। किसके पास? भोजन का कमी। प्रिंस के पास तो भोजन की कमी होगी नहीं, तो यानी कि जो प्रिंस है उसके पास क्या है? भोजन का संग्रह। तो प्रिंस से याद रखेंगे पैरेनकाइमा। क्या याद रखेंगे? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का जब भी नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रिंस है। क्या है? प्रिंस। और प्रिंस के पास क्या होता है? भोजन। भोजन की कमी राजा महाराजाओं जैसे राजकुमार के पास नहीं होती है। तो ये प्रिंस क्या करेगा? भोजन का संग्रह करेगा। अब आइए यहाँ पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो होता है पौधों में लचीलापन लाता है। क्या लाता है? पौधों में लचीलापन। देखेंगे आप हवा बहेगा ना तो ऐसे ऐसे पौधे करते रहते हैं, तो ये लचीलापन कहां से आता है? फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आती है? कोलेनकाइमा से। किससे आती है? कोलेनकाइमा टिश्यू से आती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए आपके आस पास पड़ोस में कोई कलुआ नाम का लड़का होगा। क्या होगा? कलुआ। कल्लू नाम का कोई लड़का होगा आपके पास पड़ोस में। तो कल्लू क्या होते हैं? सब कल्लू नाम के जो लड़के होते हैं, जैसे हमारे पास एक कलुआ है बैठा हुआ है यहाँ पे, तो कलुआ से आपको याद रखना है कलुआ कैसा है? लचीला है। कैसा है? लचीला। तो कलुआ क्या है? लचीला होते हैं। सब कल्लू नाम के जो लड़के होते हैं क्या होते हैं? लचीले होते हैं, फुर्तीले होते हैं। तो कलुआ से हो जाएगा कोलेनकाइमा। यानी कोलेनकाइमा का जब भी नाम आएगा आपके मन में तो ये हो जाएगा कलुआ। और कलुआ कैसा है? लचीला। कैसा है? लचीला। तो ये हो गया प्रिंस से, ये हो गया कलुआ से। आइए समझते हैं स्केलेनकाइमा। क्या समझते हैं? स्केलेनकाइमा ये क्या करता है? पौधों में कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है? कठोरता यानी कि मजबूती। पौधों में मजबूती किससे आती है? स्केलेनकाइमा से। और पौधों के अंगों की सुरक्षा कौन करता है? स्केलेनकाइमा। कौन करता है? स्केलेनकाइमा। तो इससे मतलब स्केलेनकाइमा कैसे याद रखेंगे? जैसे एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा। तो आपको इतना याद होगा कि प्रिंस के पास क्या है? भोजन। और भोजन का संग्रह कौन करेगा? पैरेनकाइमा प्रिंस। पैरेनकाइमा प्रिंस। और कोलेनकाइमा कैसा होगा? कल्लू की तरह। कैसा होगा? कल्लू। कल्लू कैसा है? लचीला। कैसा है? लचीला। और स्केलेनकाइमा को याद करने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसी? मतलब स्कॉर्पियो का मतलब क्या हो जाएगा? स्कॉर्पियो कैसे? मजबूत। क्या है? मजबूत। स्कॉर्पियो कैसे? एसयूवी है, मजबूत है। तो ये क्या करेगी? पौधों को मजबूती प्रदान करेगी। क्या करेगी? मजबूती। यानी कि स्कॉर्पियो में आप रहेंगे तो आप क्या रहेंगे? मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो पौधों के अंगों की सुरक्षा कौन करता है? स्कॉर्पियो यानी कि स्केलेनकाइमा। कौन करता है? स्केलेनकाइमा। पौधों के अंगों की सुरक्षा और पौधों में कठोरता कौन लाता है? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मींस स्कॉर्पियो। तो यहाँ देखिए हमने तीनों आपको समझाया। सिंपल में क्या आता है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है? भोजन का संग्रह। कोलेनकाइमा क्या करता है? पौधों में लचीलापन लाता है। और स्केलेनकाइमा पौधों में कठोरता और पौधों के अंगों की सुरक्षा। तो देखिए जो जटिल टिश्यू होता है, जटिल में पहला होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा बने भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है। तो पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन पकाती है। तो भोजन कहां बनता है? पत्तियों में। तो फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम के पास क्या है? फूड। फूड क्या है? फ्लोएम से आपको याद रखना है फूड। और फ्लोएम क्या करता है? फूड को, पत्तियों से बने भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो फ्लोएम के क्या पास है? फूड। फूड से फ्लोएम। तो आपको याद रखना है कि फ्लोएम का मतलब जब भी नाम आएगा तो आपको फूड से याद रखना है। किससे? फूड से। तो पत्तियों द्वारा बने भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो इसके पास क्या है? भोजन, फूड। और ये आप देखिए जाइलम। जाइलम का मतलब क्या है? नाली के समान संरचना होती है इस टिश्यू की। और जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि जड़ से क्या मिलता है? जल। और पत्तियों से क्या मिलता है? भोजन। तो भोजन का काम कौन करेगा? फूड। फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। और जाइलम क्या करेगा? जल का परिवहन। क्या करेगा? जल का परिवहन। यानी कि जो जड़ में जल है उसको कहां पहुंचाएगा? पूरे पौधे में। तो जाइलम से याद रखना है आपको जल। क्या रखना है? जल। जाइलम जल,
फ्लोएम फूड। तो जाइलम क्या करेगा, जल जल क्या करेगा, नली के समान संरचना, जड़ द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। और खनिज लवण को भी क्या करता है, ये पूरे पौधे में पहुंचाता है, क्योंकि खनिज लवण कहां पाया जाता है, मिट्टी में, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये जड़ द्वारा जाइलम पूरे पत्तियों में पहुंचाता है, खनिज लवण को भी। यहाँ पे हम लोग पूरा प्लांट टिश्यू पढ़े। पादप उत्तक, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है, मेरिस्टेमेटिक के होता है परमानेंट। परमानेंट कितने टाइप का होता है, दो, सरल और जटिल, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सरल में कौन कौन आता है, प्रिंस पेरेंकाइमा। प्रिंस के पास क्या है, भोजन है, याद रखना है। पेरेंकाइमा क्या करता है, भोजन का संग्रह। कोलेनकाइमा से कल्लू, कलुआ कैसा है, लचीला है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कलुआ में। तो कोलेनकाइमा कैसा है, कलुआ की तरह, इसका है पौधों में लचीलापन। और स्केलेनकाइमा का मतलब है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कैसा है, सुरक्षा है इसमें स्कॉर्पियो में, और ये क्या करता है, कठोर है, क्या है, मजबूत है, तो पौधों में कठोरता प्रदान करता है, पौधों के अंगों की सुरक्षा करता है। कौन, स्केलेनकाइमा। अब यहाँ देखिए, फ्लोएम क्या करेगा, फूड, यानी कि पत्तियों से भोजन बनता है, तो भोजन क्या करेगा, पूरे पौधे में पहुंचाएगा। जाइलम क्या करेगा, जल, जहां का जल कहां मिलता है, जड़ में, जड़ से जल को क्या करेगा, ये पूरे पौधे में पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ मेरिस्मेटिक में 3 हो जाएगा, एपिकल मेरिस्मेटिक, शीर्ष डिप्लोतक क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। पार्श्व डिप्लोतक, लेटरल मेरिस्मेटिक क्या करेगा, पौधों की चौड़ाई बढ़ाता है। और एक हो जाएगा अंतर्वेशी डिप्लोतक, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक क्या करेगा, ये दो पत्तियों के बीच की लंबाई बढ़ाता है, यानी कि जो ये घास का पौधा है जिसको दूब बोलते हैं, ग्रास होता है, तो ये दो पत्तियों के बीच की जो ये बढ़ रही है, ये क्या कौन बढ़ाता है, इंट्रा कैलरी। और तने की गांठों के बीच भी पाया जाता है, यानी कि जो गन्ना होता है तुम्हारी जैसे गांठ होती है उसमें, तो उनके बीच भी कौन पाया जाता है, यहाँ पे इंट्रा कैलरी पाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।